राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ का जन्म एक ठाकुर परिवार में 7 मई 1861 को हुआ। बड़ा परिवार और अनेक भाई बहनों के कारण बचपन से ही रविंद्रनाथ नौकरों की निगरानी में रहने लगे। बच्चों, तुम सब थोड़ी देर इस कमरे में बैठकर खेलो। आओ रविंद्रनाथ, हम यहाँ बैठकर खेलते हैं। नहीं, बाहर देखो तो सही, दूर दूर तक नारियल के पेड़ों की कतारें हैं। पुराने बरगद के पेड़ पर लटकती जटाओं का तो क्या कहना। ये दृश्य कितना सुंदर है। आओ भाई, हम दोनों ही खेलते हैं। रविंद्रनाथ भी थक कर अभी खेलने आ जाएगा। हाँ, आओ, चलो चले, खेलते आओ, हैं। चलो। प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देखकर थकना कैसा। तुम दोनों खेलो, मैं यहीं ठीक हूँ। वाह, घाट का नजारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। पानी की लहरों पर सूर्य की किरणें मानो सोना पिघल रहा हो। वाह, तरह तरह के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सबने अलग अलग रंग के कपड़े पहने हैं। कितनी रंगीन है ये बाहरी दुनिया। बालपन में ही रविंद्रनाथ को प्रकृति से ऐसा प्रेम हुआ कि कविता के सिवाय उन्हें कुछ सूझता ही न था। प्रकृति के वर्णन से ओतप्रोत बंगला गीतों के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर की गणना विश्व के श्रेष्ठ कवियों में की जाती है। শুনিলাম মানবের কত বাণী, দলে দলে অলক্ষিত পথে উড়ে চলে। অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে, শুনিলাম আপন অন্তরে অসংখ্য পাখির সাথে দিনে রাতে। এই পাশা ছাড়া পাখি ধায় আলো অন্ধকারে, কোন পার হতে কোন পারে। ধনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখারে গানে। হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে। सन 1890 में रविंद्रनाथ के जीवन में एक मोड़ आया। उनके पिता ने अपनी जमींदारी की देखभाल के लिए उन्हें सियालदा भेज दिया, जहां रविंद्रनाथ ने लोगों का दुख और मजबूरी पहली बार देखी। असहाय और दूसरों पर निर्भर रहने वाले किसानों के कष्ट देखे। आज हमारा खानसामा मोमिन मियाँ अभी तक नहीं आया। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सलाम सलाम हुजूर। ओह मोमिन मियाँ जी, आज आने में तुमने देर क्यों कर दी? क्या बताऊं हुजूर, कल रात मेरी 8 साल की बेटी चल बसी हुजूर। ओह, ये तो बहुत अफसोस की बात है। तुम्हें तो आज यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। ये क्या कहते हैं हुजूर? आपकी खिदमत में लापरवाही का नतीजा और सजा हम जानते हैं हुजूर। अब कभी ऐसी देर नहीं होगी। नहीं मोमिन मियाँ, नहीं।
मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। देखो, आज तुम घर जाओ। नहीं नहीं हुजूर, जमींदार लोग इतना रहम थोड़ा ही करते हैं। पहले ही बहुत देर हो गई है। मैं अपना काम शुरू करता हूँ हुजूर। मैं शुरू करता हूँ अपना काम। जमींदारी में दिन प्रतिदिन होने वाली शोषण की घटनाओं ने रविंद्रनाथ की कला को गंभीर बना दिया। परिणाम स्वरूप उन्होंने अनेक कहानियों और उपन्यासों की भी रचना की। जून 1915 की बात है। यूरोप में प्रथम महायुद्ध छिड़ चुका था। अपनी रचनाओं और भाषणों के माध्यम से रविंद्रनाथ इस युद्ध का विरोध कर रहे थे। तभी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया। परंतु जलियांवाला कांड के विरोध में 30 मई 1919 में यह सम्मान सरकार को लौटाने में उन्होंने जरा भी देर नहीं की। हालांकि रविंद्रनाथ मूलतः कवि थे, राजनीतिज्ञ नहीं, परंतु फिर भी उन्होंने प्रकृति वर्णन के अलावा भारतीय स्वतंत्रता के लिए गीत लिखे भी और गाए भी। 1911 में ऐसा ही एक अवसर आया। कलकत्ता में कांग्रेस का 26वां अधिवेशन हुआ। रविंद्रनाथ ने इस अधिवेशन में भारत मां का प्राकृतिक और भौगोलिक वर्णन करते हुए एक गीत गाया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे। इसके बाद तो हर अधिवेशन में इसे गाया जाने लगा। इतना ही नहीं, यही गीत आज हम राष्ट्रगान के रूप में गाते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वर्ष 1913 की बात है। हमारा देश पराधीन था और पराधीन राष्ट्र के व्यक्ति को विश्व पुरस्कार दिए जाने की तब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। परंतु रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय नागरिक थे जिन्हें उस समय नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसका समाचार पाते ही चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। वाह, कितनी खुशी की बात है। हमारे देश के किसी व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान, बधाई हो। इससे बढ़कर क्या बधाई हो। अरे भाई, बधाई क्यों दे रहे हो? दादा, तार आया है, खुशी का समाचार है। लीजिए, आप भी पढ़िए ये तार। देखें ऐसा क्या लिखा है इस तार में। नोबेल पुरस्कार की घोषणा। वर्ष 1913 के श्रेष्ठ साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए रविंद्रनाथ टैगोर की काव्य रचना गीतांजलि को चुना गया है। बधाई हो। दादा, है ना खुशी की बात। हम ना कहते थे कि गीतांजलि में संकलित कविताओं का क्या कहना।
ऐसी कविताएं तो दुनिया में कोई लिख ही नहीं सकता। कितनी अच्छी बात है कि आपको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। दादा, कवि के रूप में अब आपकी ख्याति दुनिया भर में फैल जाएगी। हाँ, और इससे हमारे देश का गौरव भी बढ़ेगा। और सुनते हैं नोबेल पुरस्कार के रूप में काफी रुपए भी मिलते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। नोबेल पुरस्कार के रूप में मिलने वाले धन से शिक्षा देने का मेरा जरूरी काम पूरा हो सकेगा, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। जी हां, नोबेल पुरस्कार के रूप में प्राप्त समस्त धनराशि उन्होंने शिक्षा देने में खर्च कर दी। बालकों को शिक्षा देने के लिए रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन को विद्यालय का रूप दिया। इस विद्यालय में वे स्वयं बालकों को प्रकृति के सौंदर्य के साथ-साथ ज्ञान, कर्म और संगीत की शिक्षा देते थे। बाद में इस विद्यालय का नाम विश्व भारती पड़ा। सात अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मा प्रकृति में विलीन हो गई। परंतु भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इस विश्वविद्यालय में आज भी विद्यार्थी रविंद्रनाथ टैगोर के पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम रविंद्रनाथ टैगोर, आलेख भगवान दास वधवा, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार राम मैनी, मंजू मैनी, नीरज शर्मा, राधा कृष्ण दत्ता, मुनव्वर सुल्तान, राजेश आहूजा, यमन कौशिक, प्रवीण शर्मा और मालती कौशिक, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग वंदना निगम और रंजना पराशर, निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एलजी सुमित्रा।